भगवत कृपा करिए, सभी को प्रणाम करें। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुलदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक। नमस्कार। बहुत दूर से परम पूज्य परमात्मा सेवक मंदिर मोहाली मंदिर की ओर से शाखा सिहोरा के ओर से शेरगांव यहाँ पर यहाँ के सेवक ने मिलकर इस सेवक सम्मेलन में आए। सवेरे भगवान का अलंकार गांव में सजाई तस्वीरों का पूजन मनोरंजन के नृत्य दिखाने में और एक भगवत कार्य के चर्चा बैठक में आए। एक चर्चा बैठक में कई तो दराज साहिबात में इन सभी को बाबा का नमस्कार। मानव जगन की जैवे 4 से 3 शब्द पाठ में और अनुभव के ऊपर मार्गदर्शन चलते हैं। यहाँ पर जितने भी बैठे मानव धर्म के सेवक किसी न किसी रूपों से समाज को न्याय या कोई बुरे व्यसन को लेकर समाज को न्याय अनेक गड़बड़ को मानते थे, लेकिन समाधान ही नहीं सकते और समाधान पाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। टीबी, कैंसर, महादुख, भूतों की पीड़ा जानते के डर से समाज में आए और रोगी महारोगी इस दैवी शक्ति ने समाधान दिया। अब समाधान दिलाकर जिस दिन इस मार्ग का सेवक बनता है उस दिन सभी बच्चों का विसर्जन करता है और एक भगवान को मानने का वचन होता है। शुरू में इस मार्ग के सेवक तो बने, लेकिन बिनती प्रार्थना नहीं थी। बाबा हनुमान जी करके बोलते थे और अगरबत्ती लगाते थे, लेकिन फिर भी मंत्र के माध्यम से दैवी शक्ति समाधान देते थे। लेकिन आज बिनती प्रार्थना और 7 दिन के कार्य, 11 दिन के कार्य, 21 दिन के कार्य करा कर भी समाधान नहीं मिलता तो सेवक आगे करके बैठता है। ये विचार तो मानव ने करना चाहिए कि मेरी तरफ से ऐसे कहा गई थी। लेकिन अपन ध्यान में नहीं आते, उस गलती की माफी नहीं मांगते। तुम्हारे गांव में कैंसर का पेशेंट बाबा का याद पार्टी जी को कैंसर हुआ और उस दुख के लिए इस मार्ग में आए लोग ज्यादा बढ़ गया था। ऐसे बाबा ने भी बोले थे कि भाई मार्ग छोड़ दो, लेकिन भाई बोले थे मैं मार्ग नहीं छोड़ से बाबा, मेरे लायक मैं मार्ग कैसे छोड़ूं। लेकिन भाई ने मार्ग नहीं छोड़ा। इस मार्ग में रहकर
अगर काश उस समय ये माँ को छोड़ देती तो आज इस पाटलीबाई के लड़के बुरे बेसन में चले गए उससे। लेकिन छोटे छोटे बच्चे थे, कुएं का पानी कौन लाएगा? उस समय पैर उठो तो अंधेरा रहता था, कंडल पकड़ के जाते थे, दिया पकड़ के इनका लहर का बैठ और वहां से पानी लाते थे। लड़के के हाथ में पानी देते थे और अपन दिया पकड़ते थे और पानी लाकर सवेरे जोत जलाते थे, विनती करते थे। पति देव तो चला गया, लेकिन मार्ग भी इन्होंने चला। आज भी मार्ग के सेवक हैं और धीरे धीरे इस परिसर की तरफ बाबा के दौरे उड़े। इनके खेत पर वन भोजन का कार्यक्रम भी हुआ था और वन भोजन का कार्यक्रम हुआ था। उस वन भोजन के कार्य में बाबा मौजूद थे। बाबा को पहले वन भोजन बोलो तो बहुत पसंद था, लेकिन अभी भी पसंद ही है। किसी ने वन भोजन करके बोला तो कहते जाकर अगर टिफिन का भोजन करे तो बहुत ही अच्छा आनंद मिलता है, सुकून मिलता है। तस्वीर लाने के लिए अब इनकी भी तो तस्वीर नागपुर की है, लेकिन इन्होंने बोल के अपन ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। सेवक किसका है? बाबा का है। कोई इधर किसका होगा, कोई उधर किसका होगा, लेकिन जो तत्व शब्द नियम से चले और बाबा का जय का होगा तो वो 5 काम के, लेकिन 95 काम के नहीं, लेकिन जय वाली चलिए। आज अगर उनके जय मजबूत ना होते तो इस मार्ग उन्होंने आगे नहीं बढ़ा सका। उन्होंने इस मार्ग को आगे बढ़ाया। भगवान की कृपा से आज उनके बच्चे अपने पैरों पर खुद खड़े होकर कुछ बन गए, उस काबिल बन गए। और बाबा के जो सेवा करता है पास नरेश ने अभी से यहाँ पर बचाया, वो पहली का लड़का है, पारदी भाई के सौतन का, वो पहली का लड़का है। लेकिन उसने बाबा के सेवा हयात में किया नहीं किया, ऐसे नहीं, सेवा किया उसने। लेकिन कुटुंब के भी लोग अगर कुछ बोल देते तो थोड़ी सी उनकी भी साइड ले जाता हूँ, उनकी भी साइड लेके बोल सकता। लेकिन किया उसने सेवा। शायद नरेश को पता नहीं होगा, लेकिन इनका वो सौतन का पहली का लड़का है, मालूम नहीं था, आज हो गया मालूम। वो बाबा के सेवा में से अपन धन दौलत कमाते किसके लिए? अपने लड़के बच्चों के लिए, राज पोष के लिए। लेकिन एक दिन ऐसा आता है क्योंकि वो वही का वही रहता है, साथ को लेकर रखता है कोई भी, और अपन को कुछ लेके जा रहे हैं तो सच कर, सच ज्ञान, और इस सच ज्ञान में सभी नर नारी बैठे हैं कुछ विचार साझी करने के लिए। बाबा ने कभी ऊंच नीच नहीं समझे, जाति भेद नहीं समझे, जात दुई, नर और नारी, नर और नारी दुई जात है। पशु पंछी में देखो,
नहर और माधुरी सभी में, लेकिन हम जाति में निर्माण करते हैं। क्या भगवान ने ये गुनाह किया कि उस परिवार में उसको भेज कर आके वो उस समाज का हुआ? नहीं, ये गलत है, ये गलत है। बाबा का दौरा निर्ला में था, नगर निर्ला मनगटे के घर बाबा का दौरा था, हवन कार्य था। ऐसे गणपति चौक कर बोलते हैं, बाबा बोले, बाबा उनके आगे हयात में वहां पर खाना बन रहा था, बड़े बड़े तेल के गाने थे कि तो बाबा ने पूछा गणपति चले, ऐसा कौन सा कार्यक्रम है? कुछ नहीं, बाबा बोले आप आ रहे थे ना, बोले इसलिए बोले ठीक है। बाबा बैठे, बाबा ने चाय वगैरह ले और बाबा मंदिर जी के घर जा रहे थे। गणपति ने बाबा को रोकने का प्रयास किया। बाबा बोले आप कहाँ जा रहे हो? उस समय बाबा ने बोला, बाबा मंदिर जी के घर जा रहे थे। बाबा बोले वो समाज का, बोले आप उनका खाना खाओगे? बोले वो समय बाबा ने बोले तो मेरे नजरों के दो रोज, तो बाबा के नजरों से दो रोज है। अगर तेरे विचारों जैसे यहाँ पर तेरे होंगे कोई तो उनको ये खाना खिला, लेकिन बाबा मनगटे के घर ही खाना खाएंगे, लेकिन तेरी आप भोजन नहीं करेंगे। वहां से बाबा चल पड़े, मनगटे के घर गए, वहां पर हवन कार्य और हवन कार्य होकर बाबा ने उनको पहले पूछताछ की, कौन से बंधनों का पालन किया उन्होंने, उनके परिवार के लोगों ने सब बचा। भोजन की तैयारी, मार्गदर्शन हुआ, भोजन की तैयारी की और बाबा ने भोजन किया। लेकिन राह बाबा वहां से काय के लिए वहां पर सेवक रुकने जाते हैं। बाबा के पीछे पीछे सेवक आए और बाबा ने मनगटे के घर खाना खाया। अगर कोई सेवक अगर जाते नहीं तो उस नीच देखता होगा ये बड़ा है, ये धनवान है, ये ऐसा है, ये वैसा है। बाबा तो कहते हैं कि बाबा का सेवक कोई दुखी और गरीब है ही नहीं। कौन है इस जमाने में गरीब? जो दिल से बड़ा हो, अच्छे विचारों का हो, जो सबको लेके चलता हो, वही सबसे धनवान होता है। नहीं तो क्या तुम्हारी बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। बाबा का सेवक दुखी और गरीब है तो खुद के विचारों से है, लेकिन आज का सेवक यही बोलता है वो ये है, वो है। इसलिए कभी कभी किसी को थोड़ा बुरा भी लगता है। इसलिए एक मार्ग के जब सेवक बने तो ये समाज बोल रहा था यशी का धर्म स्वीकारा, बोले इन लोगों ने बोले ऐसे बोलते थे। और जब यशी इस मार्ग में आए तो उनको लड़कियां नहीं देते थे। इसलिए बाबा ने एक बार बोले थे वर्धमान बाबा कि अगर सेवक में एकता है और लड़का अगर लड़की को पसंद करता है, कुछ काबिल है, तो ये जाति भेद छोड़ दो और शादी के विवाह अच्छे से कर दो। ये शब्द बाबा के हयात के हैं, बाबा के हयात के शब्द है, लेकिन इस बात की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। और आज भी सेवक देखो तो जाति भेद के ऊपर ही निर्माण होता है। ये चंद्रशेखर है,
इसको लड़की तो मिली, लेकिन इसके शादी को इतने अड़चने जा रहे थे कि बहुत जा रहे थे। 10 बार इसकी माँ इसके पिताजी पूरा नीचे बोले बाबा के हयात के, 10 बार बाबा कैसा आप टेंशन मत लो, वो जैसे बोलेंगे वैसे ही करना, जैसे बोलेंगे वैसे ही करना। लेकिन बाबा हनुमान जी का नाम मन में लेते सर, ये शब्द बोलते सर, और आखिर भगवान के सामने शब्द रखो कि बाबा मेरी शादी होना चाहिए और मेरे शादी में किसी भी प्रकार के अड़थड़ा निर्माण नहीं होना चाहिए, ये शब्द रखते जाओ। और ऐसे शब्द रखते गए, ऐसे शब्द रखते रखते आखिर चाय के गांव की कांद्री की लड़की चंद्रशेखर के नसीब में मिली। अब कुछ ऐसे हैं कि वो बोलते कि बाबा शादी का ये आचार कैसा करें। अब यस्सी वालों को, लेकिन सेवक के लड़की भला ही नहीं, लेकिन लड़की तो मिली, लेकिन इसकी भी शादी में अड़चने बहुत जा रहे थे, बहुत दिक्कत जा रही थी। और ऐसी दिक्कत सायात में बाबा के आगे खड़ी हो गई थी, इसलिए बाबा ने बोले थे ये जाति में दूर करो, लड़का लड़की को अगर पसंद करते हैं और उस काबिल वो लड़का है तो तुरंत उनका विवाह अच्छे से कर दो। ये शब्द बाबा के हयात के हैं। अब अभी के शब्द देखो, माँ बाप के तो लड़के बच्चे सुनते वो किसी के भी इसका 18 पूरे हो गए, हो जाते फुर, अब पंछी उड़ता है कि नहीं उड़ता, आप ही देख रहे उड़ता है कि नहीं उड़ता। अगर ऐसा शुरू से होता तो आज पंछी उड़ता नहीं। अगर तुम लोगों को अपनी हिम्मत, अपनी इज्जत प्यारे से उस जमाने के बाबा के शब्द को फॉलो करते तो आज ऐसे दिन नहीं आते कि खुद तुम्हारा लड़का दूसरे की लड़की लाता है, तुम्हारी लड़की भग जाती है। ये ऐसी नौबत, क्योंकि बाबा को आगे का भवतन भी दिख रहा था, इसलिए बाबा ने बोला। लेकिन सेवक बोलता है क्या करना है, 2 दिन रोता है, लड़की की याद आती, और बाद में जैसे थे वैसे फिर बोलते कि नहीं अपने घर पर ला आने नहीं दूंगा, वो मेरे लिए मर गई, काय के लिए मैं मर गई, 6 महीने नहीं जाते, वही लड़की वही दामाद उनको ही वो अपनाते कि नहीं अपनाते, इसीलिए काय के लिए अपने हसारत कर रहे हो, दूसरों को ये दिखा रहे हो। इसलिए सब अच्छा होता है, जो भी ग्रास है भगवान अच्छा ही ग्रास है। इसलिए 4 तत्व 3 शब्दों 5 नियम से चलो, अपना जीवन पर अच्छा बनाने का प्रयास करो। हर लड़का लड़की को अधिकार है अपना जीवन साथी चुनने का। वो दिन गए जब लड़की ससुराल आते थे, बात नहीं करती थी, जेठ के सामने बात नहीं करती थी, सास के सामने अपने पति पत्नी बात नहीं करते थे, वो दिन गए। अब दिन ऐसे है कि सगाई हुई, मोबाइल गिफ्ट, सगाई के दिन ही मोबाइल गिफ्ट मिलता है, अंगूठी पहना के दे गिफ्ट मिल जाता है, गिफ्ट की फोटो लेते, वहाँ से होती है हेलो हाय गुड मॉर्निंग गुड नाइट चालू हो गया, तब से शुरू है कि नहीं। और वो भी सादा मोबाइल नहीं देते, हैंड्राइड बोलते उसको, नहीं वो मोबाइल देते, चालू हो जाता है। वो दिन देख, और पहले लड़के भी घबराते थे, बोलूँ या नहीं बोलूँ, बात करूँ या नहीं करूँ, क्योंकि 13 साल की रहती थी बेचारी, नहीं तो 10 साल की रहती थी। एक कट्टा मिलाते भी नहीं थे, जब तक के सर से पानी नहीं जाता उसके तब तक। और अभी का जमाना था
सर से पानी जाता है फिर भी नहीं गिरा तो उधर से एक खिंसी में तो बहुत दिखते हैं। ऐसे कभी भी अपने बच्चों के ऊपर अच्छे संस्कार डालो। अगर अच्छे संस्कार डालोगे तो सही में मानव धर्म के सेवक कहलाओगे, अन्यथा नहीं। इस जीवन में कुछ रखा नहीं है। टाइम बहुत हो चुका है और मेरे ख्याल से शेरे गाँव में ऐसा सेवक सम्मेलन गड़ा के लाते हैं तो इधर ही गड़ा के ला, और उधर मंदिर वंदिर रहता है उधर मत गड़ा करो, इधर ही अच्छा लगता है। इसलिए सभी सेवक ने 4 तत्व से शब्द और 5 नियमों का पालन करना चाहिए, अपना जीवन बढ़ाना चाहिए। अच्छा बोलता हूँ और अपना मार्गदर्शन समाप्त करता हूँ। सब मिलकर जय घोष करें। भगवान बाबा हनुमान जी की जय। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी की जय। परमात्मा एक। सत्य मर्यादा प्रेम कायम करने वाले, अनेक वाइब्रेशन बंद करने वाले मानव धर्म की जय। नमस्कार बाबा। सबको मेरा नमस्कार।